नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम टेस्ट पे। जैसा कि आपको जानकारी है कि हम लोग हिंदी का 12th के हिंदी का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। मिशन अभ्यास चल रहा है। प्रत्येक दिन एक चैप्टर का अभ्यास करने का हमने लक्ष्य रखा है। आज है दूसरा दिन और हम लोग पद से शुरू किए हैं, यानी आज दूसरा दिन होने के नाते आज हम लोग को दूसरा चैप्टर जो सूरदास के पद के रूप में है, इसके अध्ययन हम लोग को करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कवि के बारे में बात करते हैं। नामे है सूरदास के पद, यानी इसके कवि जरूर सूरदास रहे होंगे, ये बात आप गेस भी कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं सूरदास के बारे में कि उनकी क्या क्या विशेषताएं रही हैं। सूरदास का जो जन्म हुआ था 1478 के करीब हुआ था। कहाँ कब हुआ था जी? 1478 में के आसपास। देखो एक बात यहाँ पे लिखा गया है, आसपास, यानी कहने का मतलब कि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, हम गेस करते हैं हम लोग कि उनका जन्म 1478 के करीब में हुआ था। और जगह के बारे में अगर बात करें तो दिल्ली के निकट है सिंही नामक जगह, वहीं पे हुआ था ऐसा माना जाता है। उनके गुरु का नाम है महाप्रभु वल्लभाचार्य। महाप्रभु वल्लभाचार्य अगर पूछ दे कि बताइए सूरदास के गुरु जी का क्या नाम है, तो क्या बोलिएगा? महाप्रभु वल्लभा दास। वह पर्यटन, संस्कृत भक्त, कृष्ण भक्ति और वैराग्य में रुचि लेते थे और जन्म से भी अंधे थे। कैसे थे जी? जन्म से ही अंधे थे। अगर उनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो सूर सागर, साहित्य लहरी, राधा राधा रस केली, सुर सरावली, ये सब क्या है? उनके प्रमुख रचनावलियां हैं। ये सब आप याद रखोगे ताकि ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं कि बताओ सुर सागर किनका है, तो सूरदास जी का है। साहित्य लहरी किसकी रचनाएं हैं, तो सूरदास जी का है। तो ये आप याद रखोगे। चलो अगले स्लाइड में अगर हम चलते हैं पाठ के बारे में, ये जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो पाठ है इसमें 2 पद है। कितने पद है जी? 2 पद दिए गए हैं और प्रत्येक जो पद है सुर सागर से लिया गया है, जो कि क्या है? सूरदास जी का एक रचना है। इन पदों में सूर की काव्य और कला से संबंधित विशिष्ट प्रतिभा का अपूर्व झलक मिलती है। यानी सूरदास जी की इसमें बहुत सारे मतलब कि उनकी विधाओं का झलक आपको दिखेगा। प्रथम पाठ पद में दुलाल भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना दी जाती है और माता जो सुबह होता है तो कृष्ण जी को जगाने के लिए जब उनकी माँ उनके पास जाती हैं, उनको कैसे जगाती हैं, इसके बारे में बताया गया है। फिर दूसरे पाठ में लिखा गया है पिता नंद की गोद में बैठकर बालक श्री कृष्ण कैसे भोजन करते हैं, इसके बारे में व्याख्या की गई। यानी पहले पाठ में माता के द्वारा बच्चे को जगाने का प्रयास किया जा रहा है और कैसे कैसे उदाहरण दिए जा रहे हैं उसके बारे में बात करनी है। और दूसरे जो पद है उसमें पिता के प्रेम के बारे में, पिता के गोद में नए कृष्ण जी कैसे बैठकर उनको मतलब कि उनको के गोद में बैठकर भोजन करना है, इसके बारे में डिस्कशन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पद से। देखिए लिखा है जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले। यानी जागिए ब्रजराज, यानी हे ब्रजराज, हे ब्रजराज। ब्रजराज किसको कहा गया है? ब्रज के राजकुमार, यानी ब्रज का क्या है? जो मथुरा नगरी है वह क्या है? देखिए ब्रज बोला जाता है। ब्रज के हे राजकुमार, हे कृष्ण जी, आप अब उठिए। कंवल कुसुम कुंवर कंवल कुसुम फूले, यानी बोला जा रहा है कि अब जाग जाओ, कमल के पुष्प फूल खिल गए हैं, कुसुम भी बंद हो गई है। कुसुम का मतलब होता है कि रात, चंद्रमा का रात जो होता है वह उसी के टाइम में या जो फूल खिलता है, रात्रि में जो फूल खिलता है उसी को कुसुम बोलते हैं। वो भी अब क्या हो गए हैं? कुसुम खिल गए हैं।
कुमुद वृंद संकुचित भय, ये जो कुमुद कुमुद जो अंधकार है वह क्या हुआ, अब वृंद के कारण यानी प्रकाश के कारण क्या हुआ, संकुचित हो गया, भाग गए हैं। भृंग लता भूले, भय संकुचित भय, वो लोग क्या हो गए, संकुचित हो गए, और भृंग जो भौरे हैं वह लता भूले यानी लताओं पे क्या हो रहे, भरमा रही हैं और भिनभिना रही हैं। ठीक है जी, अगले स्लाइड की बात करते हैं। तम चूर खग क्रोर सुनहु बोलत बन राय, आप तमचूर खग, खगों को बोलते हुए सुन सकते हैं। आप सुन रहे हो कि जो मुर्गा है, ये सब बतख है, ये सब क्या हो रहे हैं, आवाज कर रहे हैं। सुनत बन बोलत बनराई, और जो बनराई है यानी जो पेड़ कहते हैं चिड़िया है, उन सब का भी क्या हो रहा है, कोलाहल शुरू हो गया है। रामवती गो खरकनी में, रामवती, रामवती मतलब रम्हाना, भे भे करती है ना गाय, तो वह गाय क्या कर रही है, गो मतलब गाय, गाय रंभा रही है खरखनी में यानी जो उनकी झोपड़ी है उसमें रंभा रही है। बछड़ा हित जाए, और बछड़ा किधर दौड़ रहा है, अपनी माँ की ओर दौड़ रहा है। आगे लिखा गया है, विधु विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, इस विधु मलिन रवि में, इस विधु थोड़े से अल्प प्रकाश में जो सुबह होता है तो हल्की सी किरण आती है, उस किरण के प्रकाश में गावत नर नारी यानी सभी लोग, जो भी पुरुष है महिलाएं हैं, सब लोग क्या हो रही है, गा रही हैं। सूर्य श्याम प्रातः उठो, हे सूर्य श्याम, हे राजकुमार, हे गोपाल, आप प्रातः उठो, अम्बुज कर धारे, अब अम्बुज यानी कमल भी क्या हो रहे हैं, कमल धारण करने वाले, हे गोपाल आप सुबह में जल्दी उठो। आगे लिखा गया है दूसरा पद, ये था जो आपका पद था पहला पद, उसमें क्या था, जो कृष्ण जी की माँ है वह उनको जगाने का प्रयास कर रही है, वह तरह तरह के एग्जाम्पल्स दे रही हैं कि हे राजकुमार आप जगो। ठीक है, आगे लिखा गया है पिता के बारे में बताया गया है, जेवत श्याम नंद की कन्या, जेवत श्याम नंद की कन्या, कछु खात कछु धरन गिरावत, छवि निरखत नरंदरन्य। जेवत श्याम नंद की कन्या, जो कन्या का मतलब होता है गोद जी, जेवत श्याम यानी उनके गोद में क्या हो गए हैं, श्याम जी जाकर बैठ गए, किनके, नंद जी के गोद में जाकर श्याम जी बैठ गए हैं। कछु कात कछु धरन गिरावत, कुछ खा रहे हैं कुछ गिरा रहे हैं, बच्चों को आप देखते हैं वो आधा खाते हैं आधा गिराते हैं। छवि निरखती नंद रनिया, उनकी छवि मतलब कि वह जो दृश्य है, कोई बच्चा खाता है तो पहली बार जब खाता है या छोटा सा बच्चा होता है तो वो खाता है तो उसका जो दृश्य होता है बहुत सुनहरा होता है, उस दृश्य को देख रही है नंद की रानियां, और नंद की रानी यानी यशोदा माता और उनकी चाची बड़ी माता, ये सब लोगों पे देख रहा है। आगे लिखा गया है, बड़ी बड़ा बेसन बहुभांति, व्यंजन विविध अंगनिया, उनके जो सामने जो क्या है मतलब कि क्या बोलते हैं थाली है, उस थाली में अनगिनत प्रकार के भोजन है, जैसे कि बेसन है, बेसन की बड़ी है, ठीक है, बहुभांति व्यंजन है, बहुत सारे व्यंजन है और उनके थाली में रखी गई हैं अनेक प्रकार के। ठीक है, डारत खात लेत अपने कर, डारत खात लेत अपने कर, यानी कहने का मतलब है कि वे अपने हाथों से कुछ खाते हैं, अच्छा कर रुचि मानत दधी धनिया, यानी वे सबसे ज्यादा, डारत खात लेत अपने कर, अपने हाथ से वह उठाते हैं, रुचि मानत दधी दुनिया, यानी जो मतलब कि वह रुचि किस में लेते हैं, आप जानते हो कृष्ण जी का सबसे ज्यादा फेमस चीज है वह है माखन, वह क्या करते हैं माखन, दही से जो माखन होता है उसमें रुचि लेते हैं, उसी को निकालते हैं और खाते हैं। ठीक है जी, आगे लिखा गया है, आगे लिखा गया है मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, अब निकालते हैं कौन कौन, मिश्रित दही माखन सभी को निकालते हैं और मिश्रित करते हैं, पूरा मिक्स करते हैं। आहा, मुख नावत छवि धनिया, और क्या करते हैं मुख में लगाते हैं,
खाने के वक्त वो मुंह में लगा लेते हैं। और यह जो छवि होती है बड़ा कमाल की होती है। आप उन खाद नंद मुख नाम, अपने भी खाते हैं और अपने पिता नंद को भी लगाते हैं। सो छवि कहत न बन गया। यह जो छवि है, यह जो दृश्य है, पुत्र और पिता के जो प्रेम का जो दृश्य है, ये जो खाने का दृश्य है, इस दृश्य को देखकर कवि कहते हैं कि यह जो दृश्य है इसके बारे में कुछ कहना नहीं बन रहा, इतना मनोरम ये दृश्य है। आगे लिखा गया है, जो रस नंद जो जसोदा विलास। अब कवि कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि ये जो रस है, ये जो प्रेम का रस है, ये जो भाव है, जो कौन कौन जसोदा और नंद जी विलास रहे हैं, यानी उसको भोग रहे हैं, सो नहीं तीन ती ही भुवनिया। यह जो रस है, ये जो प्रेम है, ये जो क्या है, मतलब कि बढ़िया चीज है, इसको देखकर मजा आ रहा है, वह चीज इस पूरे तीनों जगत में, तीनों भुवन में, आकाश, पाताल और धरती, तीनों में कहीं भी यह रस नहीं मिलने वाला है। आगे लिखा है, भोजन करी नंद आचमन। भोजन करने के बाद आचमन करते हैं जी नंद, मतलब कि आचमन कराते हैं कौन, नंद जी। मांगत सूर्य ड्यूठनिया, और सूर्य जी यानी जो कवि हैं वह कहते हैं, हे प्रभु आप अपने जूठन को थोड़ा सा दे दीजिए और हम उस जूठन को खाकर हम भी आपके संदर्भ, मतलब कि आपके चरण कमलों में आ जाए और हम आपके, हमारा भी उद्धार हो जाए। यानी भगवान का जूठा खाकर भी लोग क्या होते हैं, उद्धार हो जाते हैं। आप देखिए सबरी जी का जूठा भगवान जी खा लिए तो सबरी जी का भी क्या हुआ, उत्थान हो गया। ऐसे ही कहने का मतलब है, सूर्य जी कहते हैं कि अगर हम आपके जूठन को खा लेंगे, आप थोड़ा सा उसमें से जूठन दे दीजिए ताकि हमारा भी क्या हो जाए, उत्थान हो जाए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अर्थ समझ में आया होगा और भावार्थ भी आपके सामने लिखा गया है, आप उसको भी देख सकते हैं। और किसी भी तरह का सजेशन हो, किसी भी तरह का सुझाव हो, किसी भी तरह का कमेंट हो तो वह ज़रूर करें। और अगर किसी भी तरह का प्रश्न है, अगर आप चाहते हैं कि टॉक करके बात करना, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर ले सकते हैं और वहाँ से आप व्हाट्सएप के थ्रू आप क्वेश्चन कर सकते हैं हमसे। हम आपको आपके प्रश्नों का जवाब देने का पूर्ण कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ क्या कीजिए कि अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए और अपने दोस्तों में भी बांट देते चलिए ताकि वे भी लोग इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। नमस्कार।